हेलो फ्रेंड्स। इधर 2-3 दिनों से मैं बीटीएससी पे कोई वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं था। आप लोग मैसेज कर रहे थे कि बीटीएससी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो ये जो वीडियो है उसी पे है। तो सबसे पहले इस 2-3 दिनों के अंदर बहुत सारे अफवाह चल रहे हैं, तो पहले उनका मैं खंडन कर दूं। बहुत सारे लोगों ने ऐसा वीडियो बनाया है कि जल संसाधन विभाग को मिल गए जेई जेई का रिजल्ट हुआ जारी। तो वो जो रिज़ल्ट है, पहला बात, वो जो रिज़ल्ट है वो उसका बीटीएससी से कोई लेना देना नहीं है। वो बिहार एसएससी की बहाली है, बहुत पहले की बहाली है, और उसी का वो रिज़ल्ट है। वो जो 73 लोग हैं, हाँ, उससे एक चीज़ रिलेटेड है। जो 2019 का मामला है उसमें भी फॉर्म रीओपन हुआ था, उस वाले बिहार एसएससी के थ्रू जो वैकेंसी आई थी। तो फॉर्म रीओपन होने के बाद जिन्होंने भरा था, जो 2011 में एलिजिबल नहीं थे, 2012 में उन लोगों ने भरा था, तो उन लोग का एग्ज़ाम हुआ था, बट उन लोग का रिज़ल्ट नहीं दिया गया था। क्वालिफाई करने के बाद भी उन लोग का रिज़ल्ट नहीं दिया गया था। तो वो लोग केस जीते और उन लोग का रिज़ल्ट आया। तो उसी रिज़ल्ट को अभी प्रकाशित किया गया, जो अभी 73 लड़कों का रिज़ल्ट आया है। पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ बात कर लेते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये एक लेटर आज सर्कुलेट हो रहा है। ये 26/4/2022 के डेट का लेटर है, और सरकार के जो अवर सचिव हैं वो प्रेषित किए हैं। वो लोक सूचना पदाधिकारी भी हैं। तो ये जो है वो किसी ने आरटीआई किया है। तो उसी आरटीआई के जवाब के लिए, मतलब बीटीएससी को ये लेटर भेजा गया है। जो भी आवेदक हैं उनके द्वारा जो प्रति मतलब प्रेषित की गई है, उसको अटैच करके इनके पास मतलब बीटीएससी के पास भेजा गया है उसके जवाब के लिए। तो ये किसने भेजा है, क्या वो सिलेक्टेड है या अनसेलेक्टेड है, इस लेटर के थ्रू कुछ भी नहीं बताया जा सकता है। और किस विषय पे मांगा है वो भी नहीं बताया जा सकता है। बस ये जान लीजिए कि बीटीएससी से मतलब इन्होंने जो आरटीआई की तरफ सूचना मांगी है, तो वो सूचना उपलब्ध कराने के लिए बीटीएससी को वो चीज़ फॉरवर्ड किया गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इधर बहुत सारे आईएएस लोग का ट्रांसफ़र हुआ है। तो एक बात चल रहा था कि बाला मुरुगन सर जो हैं उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उनको और अतिरिक्त प्रभार मिला है। और वो बीटीएससी के जैसे पहले कार्य कर रहे थे, बीटीएससी में अध्यक्ष थे, वैसे अभी भी रहेंगे। उसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। ये सब का क्वेश्चन है, सभी लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अभी तक इस पर कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि रिज़ल्ट आने में बहुत लेट लगेगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जल्दी आएगा। बट इसका अभी तक कोई मतलब एक ठोस जो प्रमाण होता है वो कुछ नहीं है। और इस लेटर का जो अभी लेटर स्क्रीन पे दिख रहा है इसका रिज़ल्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब बात कर लेते हैं 2019 की केस की। तो 2019 के अभी जो 2 केस चल रहे हैं, केस नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला केस है CWJC 2893/2020। ये केस जो है LPA 568 और LPA 642 के साथ है। तो LPA 642 में बोर्ड ने मतलब क्या बोलते हैं, बीटीएससी ने अपना केस वापस ले लिया है। और जो 2 केस हैं उसका मतलब डेट मिला हुआ था। कल के डेट में वो 91 नंबर पे था, बट आज के डेट में वो लिस्टेड नहीं है। और अब कब लिस्टेड होगा, आज तो लिस्टेड है नहीं, कल के डेट में लिस्टेड होगा नहीं। तो अब वो सोमवार को लिस्टेड होगा, तो देखा जाएगा सोमवार को उसको क्या नंबर मिलता है। और इसके बाद बात करते हैं जो सेकंड केस है 2019 पे, वो है आपका CWJC 5166/2021। तो ये रिसेंट केस है, और इस केस में बीटीएससी से जो मांगा गया था कि किस तरह से क्यों उन्होंने डेट एक्सटेंड किया, तो इसके रिगार्डिंग बीटीएससी ने पहले काउंटर अफिडेविट दिया था, फिर से काउंटर अफिडेविट के लिए डेट दिया गया था 2 सप्ताह का। तो अभी तक काउंटर अफिडेविट बीटीएससी के द्वारा जमा नहीं किया गया है।
वैसे ये केस 9 तारीख के डेट में लिस्टेड होने वाला है, तो चांस है कि उससे पहले BTSC जमा कर देगा उसका जो भी जवाब होगा उससे रिलेटेड। ऐसे कम चांस है कि 2019 हटेगा, बट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो पिछला डिसीजन आया है उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि कुछ भी हो सकता है। बट चांसेस बहुत कम है कि 2019 हटेगा, क्योंकि जो 73 लड़कों का रिजल्ट दिया गया है बिहार SSC के थ्रू JEE की वैकेंसी पे ही, तो वो एक मजबूत पक्ष होगा। ये रहा BTSC में 2019 के रिलेटेड जो केस है उसका पहला केस का मैटर 28/93/2020 आप लोग देख रहे होंगे। तो ये 28 तारीख को आज के डेट में कैरी फॉरवर्ड हुआ था, बट इसका आज लिस्टिंग नहीं मिला हुआ है। आप लोग को मैंने सोचा दिखला दो स्क्रीन पे भी। तो इसका कोई नंबरिंग, कोई लिस्टिंग नहीं है, नहीं तो यहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट रिजर्व रिसिप्ट लिखा रहा है वहाँ पे दिखाई देता। और अब ये लिस्ट होने का चांस सोमवार या मंगलवार को, अब देखिए कब इसकी सुनवाई होती है। अगले केस का भी दिखा देते हैं। यही वो केस है CWJC 5166 2021, जो सबसे रिसेंट केस है 2019 से रिलेटेड। तो इस केस में 21 अप्रैल को वाइड ऑर्डर मिला हुआ था 9 मई के लिए। तो आप लोग देख रहे होंगे AO जो फाइल किया जाता है या काउंटर एफिडेविट जो फाइलिंग होता है, तो जो सबसे लास्ट काउंटर एफिडेविट फाइल हुआ है वो 14 मार्च 2022 को फाइल हुआ है। उसके बाद इधर नया में कोई भी काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं हुआ है, तो अभी तक विभाग ने उसका जवाब नहीं दिया है। तो देखना है कि 9 मई से पहले विभाग जवाब देता है या नहीं देता है, या केस को डिसमिस किया जाता है, 9 मई को लिस्टेड होता है या नहीं। तो जैसी जानकारी होगी मैं आपको शेयर करूंगा इस दोनों केस के रिगार्डिंग भी। अब चूँकि विभाग क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रहा है, ये किसी को पता नहीं चल रहा है। तो अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? तो आगे की रणनीति ये होना चाहिए कि जो भी सेलेक्टेड हैं या जो अनसेलेक्टेड हैं, जिनका बहुत कम पॉइंट से छूटा हुआ है, जिनका चांस है कि हो जाएगा, तो उन सब लोग को एक होना होगा। बहुत सारे लोग सिलेक्टेड ऐसे हैं जो पटना से बाहर हैं, दूसरे जगह के हैं, तो उन लोग को जॉब करने तो पटना नहीं है, वहाँ से तो वो जॉब कर नहीं लेंगे। तो अगर जॉब में भी हैं तो 2-4 दिन छुट्टी लें, 5 दिन छुट्टी लें, पटना आके रहें। सब लोग एक साथ मिलकर बोर्ड से मिले, मतलब BTSC से मिले, समान प्रशासन से मिले, सारे जो डिपार्टमेंट हैं उनके मंत्री और जो सचिव हैं उनसे मिलने का प्रयास करें। तो ये तभी संभव है, ये 2-4 लड़कों का काम नहीं है। ये जब तक ग्रुप में लड़के एकत्रित नहीं होते हैं, कम से कम 200 लड़के 100 लड़के नहीं होते हैं, तब तक ये काम मुश्किल है। तो अगर हम लोग इसी तरह हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, कुछ प्रयास ना करें, तो रिजल्ट निकलने में बहुत देर हो सकता है, या यूँ कहें कि इसी तरह केस का सिलसिला जारी रह सकता है और रिजल्ट नहीं आएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि जो भी सिलेक्टेड हैं या जो बहुत कम पॉइंट से छूटे हुए हैं, तो फर्जी निकलने के बाद उनका भी होने का चांस है, क्योंकि विभाग फर्जी को निकाल रहा है, लगभग निकाल दिया है। तो उस हिसाब से सारे लोग को प्रयास करना चाहिए। यही आज का न्यूज़ था, या जो भी अपडेट था वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। धन्यवाद। और आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे, और बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि जो भी जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन या BTSC से रिलेटेड न्यूज़ हो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।